वो एक शेर है कि इसीलिए तकदीर ने चुनवाए थे तिनके कि बन जाए नशेमंद तो कोई आग लगा दे। कुछ खास हमें जगहें सजी हुई नजर आई। इसके अलावा इस शहर की बदकिस्मती ये थी कि इसको एक झंडा भी नसीब नहीं हुआ। बहुत सारी जगहों पे, पोलों पे इतने बड़े झंडे लगा दिए कि वो ऊपर जाके जो है उनका साइज झंडी जैसा हो गया। इस कराची की बदकिस्मती ये है कि इधर अपनी पर्सनल पब्लिसिटी के लिए तो यहाँ पे हमारे हुक्मरानों ने, हुकूमत वक्त और हुकूमतरानों ने अपने बड़ी बड़ी तस्वीरें, पेनाफ्लेक्स लगाए। ये देखें, ये पूरे 14 अगस्त, 1 अगस्त से लेके 13 अगस्त तक जश्न मनाया गया, लेकिन कायदे आजम नहीं। ये वही है ना खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो 1 घंटा 20 मिनट की आतिशबाजी गवर्नर हाउस में करके बयान में अपने बता रहे थे कि ये आतिश फिशा है। जिस मुल्क में हम रहते हैं उसकी पहचान है कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि इन्होंने अपने बैनर में ही नहीं लगाए। मार्का हक बना रहे हैं, पूरी कौम मना रही है, पूरे एक पाकिस्तान मना रहा है, जश्न मना रहा है। हमारे हीरोज मार्का हक के वो भी नहीं है। जश्न आजादी मनाने के लिए सब कुछ एहतमाम था। ढोल बाजे थे, शोर शराबा था और तेज मौसीकी भी। अनवाउ अक़साम के खाने भी थे, आतिशबाजी का भी एहतमाम था, लेकिन नहीं थे तो पाकिस्तान के परचा। वैसे तो पूरी कराची में ही, लेकिन बिलखसूस कराची के सबसे गुंजान आबाद सेंट्रल में धूम धड़के के साथ जश्न आजादी मनाया जा रहा था। लेकिन किसी गाड़ी पर, किसी चौक पर, किसी बाजार में या किसी के हाथ में पाकिस्तान का झंडा नहीं था। अच्छा, अभी 14 अगस्त है, 6:16 हो रहे हैं और फिर हम उसी ही अंडर बाईपास में, जहाँ पर इससे पहले भी 1 महीना पहले भी बताया था कि लाइट नहीं है। 14 अगस्त है, जश्न आज़ादी। पहले तो सबको मुबारक हो। आज दिखाते हैं क्या हाल किया हुआ है। चंद हजार लोगों के लिए कॉन्सर्ट किया गया गवर्नर हाउस में। 13 दिन नाच गाना हुआ, लेकिन इस शहर जिसकी दावेदार खुद MQM, उसके गवर्नर ने इस शहर को एक झंडा भी नसीब नहीं हुआ। इस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को एक झंडा नसीब नहीं हुआ। अब इस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कोई एक दावेदार नहीं है। अभी आप हमारी वीडियोस में देखेंगे बहुत सारे जमाते इस्लामी के भी उसमें बहुत सारे झंडे लगे हुए हैं जो इलेक्शन के वक्त के लगे हुए हैं। जिस तरह इन्होंने 13 दिन मार्का हक और जश्न आज़ादी मनाई है, मुझे तो ऐसा लगा मार्का हक इन्होंने सिर्फ इसीलिए मनाया था कि जो है हम अपना नाम कर लें, क्योंकि मार्का हक में ये तो जा नहीं सकते थे बॉर्डरों पे, सिर्फ डांस कर सकते थे जैसे ये स्टेजों पे खड़े होकर कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद मोहम्मद उरूज, अर्ज़ वतन फाउंडेशन का जनरल सेक्रेटरी। आज हम जश्न आज़ादी की तैयारियों के हवाले से थोड़ा शहर से बाहर निकले। हमने भी सेलिब्रेट करना था, तो हम अपने दोस्तों के साथ और हम खुद बाहर निकले। हमने बोला चलें इसे थोड़ा सेलिब्रेट करते हैं और देखते हैं क्या हुकूमत वक्त ने इसकी तैयारी करी है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ख़ास तौर पे और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अलावा और भी हमने शहर में देखा, लेकिन कुछ ख़ास हमें जगहें सजी हुई नजर आई। इसके अलावा इस शहर की बदकिस्मती ये थी कि इसको एक झंडा भी नसीब नहीं हुआ। अभी आपको हम अपनी फुटेजेस में दिखाएंगे बहुत सारी जगहों पे, पोलों पे इतने बड़े झंडे लगा दिए कि वो ऊपर जाके जो है उनका साइज झंडी जैसा हो गया। और इस कराची की बदकिस्मती ये है कि इधर अपनी पर्सनल पब्लिसिटी के लिए तो यहाँ पे हमारे हुक्मरानों ने, हुकूमत वक्त और हुकूमतरानों ने अपने बड़ी बड़ी तस्वीरें, पेनाफ्लेक्स लगाए। ये देखें, ये पूरे 14 अगस्त, 1 अगस्त से लेके 13 अगस्त तक जश्न मनाया गया, लेकिन कायदे आजम नहीं। ये वही है ना खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो 1 घंटा 20 मिनट की आतिशबाजी गवर्नर हाउस में करके
बयान में अपने बता रहे थे कि ये आतिश फिशा है। ऐसा ना हो कि दुश्मन मुल्क में आतिश फिशाएं जाए। जिस मुल्क में हम रहते हैं उसकी पहचान है कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि इन्होंने अपने बैनर में ही नहीं लगाए। मार्का हक बना रहे हैं, पूरी कौम मना रही है, पूरे एक पाकिस्तान मना रहा है, जश्न मना रहा है। हमारे हीरोज मार्का हक के वो भी नहीं है। जिंदाबाद। ऐसी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब तरक्की करते रहे। जिंदाबाद। मार्का हक और जश्न आजादी के बड़े बड़े प्रोग्रामों के देव हैकल होल्डिंग्स ने पहले मायूस किया और उन पर से सिरे से ही पाकिस्तान और मार्का हक के हीरोज की तस्वीर गायब कर दी गई। और अब एक नया अफसोसनाक ट्रेंड। जश्न आजादी मनाने के लिए सब कुछ एहतमाम था, ढोल बाजे थे, शोर शराबा था और तेज मौसीकी भी। अनवाउ अक़साम के खाने भी थे, आतिशबाजी का भी एहतमाम था, लेकिन नहीं थे तो पाकिस्तान के परचम। वैसे तो पूरे कराची में ही, लेकिन बिलखसूस कराची के सबसे गुंजान आबाद सेंट्रल में धूम धड़के के साथ जश्न आजादी मनाया जा रहा था। लेकिन किसी गाड़ी पर, किसी चौक पर, किसी बाजार में या किसी के हाथ में पाकिस्तान का झंडा नहीं था। पूरा सेंट्रल घूम कर देख लिया, लेकिन पाकिस्तानी परचम को देखने के लिए आंखें तरसती ही रहीं। एक आध जगह पर अगर कौमी परचम नजर भी आया तो वो इतना छोटा था कि दूर से झंडे के बजाय झंडी लग रहा था, यानी नजर न आने के बराबर था। एक आध जगह पर MQM और जमात इस्लामी के पहले से लगे झंडे नजर नहीं आए, लेकिन सब हिलाली परचम कहीं नहीं था। दोस्तों, ये परचम ही तो हमारी पहचान है, ये परचम ही तो पूरे पाकिस्तान को जोड़ता है और इस परचम के साए तले ही तो हम एक हैं। परचम, झंडा या अलम किसी भी मुल्क कौम का इम्तियाजी निशान और उसके इज्जत व वक़ार की अलामत होता है। पाकिस्तान का कौमी परचम भी पाकिस्तानी कौम का फख्र है। अच्छा, अभी 14 अगस्त है, 6:16 हो रहे हैं और फिर हम उसी ही अंडर बाईपास में, जहाँ पर इससे पहले भी 1 महीना पहले भी बताया था कि लाइट नहीं है। 14 अगस्त है, जश्न आज़ादी। पहले तो सबको मुबारक हो। आज दिखाते हैं क्या हाल किया हुआ है। तमाम दावेदार डिस्ट्रिक्ट सेंटर के सो रहे, उनका भी गुजर होता है। अवामी गवर्नर, उनका भी गुजर होता होगा यहाँ से, लेकिन वो तो बस सब अपनी मदद में है। अगर आपने इसको 1 हफ्ते के अंदर नहीं बनाया तो अर्ज़े वतन फाउंडेशन इसको अपने पैसे से इसको बनाएगा। अर्ज़े वतन फाउंडेशन इसको खुद अवामी मदद से, अपनी मदद से इस लाइटें ऑन करवाई, क्योंकि ये जुल्म है। आपने तमाम कराची के अंडर बाईपास में लाइटें होती है, ये नाफाबाद को क्यों वीरान किया हुआ है भाई? इस अंडर बाईपास का कसूर क्या है? कोई दुश्मनी है जो आप इसको ऑन नहीं कर रहे? पाकिस्तान की सियासी जमातें और अवाम साल यौम आज़ादी 14 अगस्त और अहम कौमी दिनों पर कौमी परचम बड़े ज़ौक़ और शौक़ से अपने सियासी दफातर, घरों और गाड़ियों पर लहराते थे। लेकिन इस दफा क्या हो गया? यौम आज़ादी पर सब्ज़ हिलाली परचम की बहार, अमली तौर पर तो कौमी परचम नजर नहीं आया। अलबत्ता टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया पर रिवायती तौर पर इसका तज़किरा होता रहा। नाजरीन, पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान ने यौम आज़ादी पर बेशुमार प्रोग्रामों के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर दिए। गुलकारों को खदीर रकूमात की अदायगियां कर दी गई। इश्तिहारी मुहिम पर अरबों रुपए लुटा दिए गए। आतिशबाजी ऐसी कि आंखें खीरा हो जाए, लेकिन कौमी परचम डिस्प्ले न हो सका। जैसा मैंने आपको बताया अपनी वीडियो में, बड़ा अफसोस हुआ कि कराची को एक झंडा नसीब नहीं हुआ। गवर्नर साहब ने लाखों रुपए का जो है एक कॉन्सर्ट किया, चंद हजार, लाख तो नहीं कह सकते, 1000 लोगों के लिए, चंद हजार लोगों के लिए एक कॉन्सर्ट किया गया गवर्नर हाउस में। 13 दिन नाच गाना हुआ, लेकिन एक इस शहर जिसकी दावेदार खुद MQM, उसके गवर्नर ने इस शहर को एक झंडा भी नसीब नहीं हुआ। इस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को एक झंडा नसीब नहीं हुआ। अब इस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कोई एक दावेदार नहीं है। अभी आप हमारी वीडियोस में देखेंगे बहुत सारे जमात इस्लामी के भी उसमें
बहुत सारे झंडे लगे हुए हैं जो इलेक्शन के वक्त के लगे हुए हैं। टीएमसी और केएमसी को भी नसीब नहीं हुई, उनको भी तौफीक नहीं हुई कि इस शहर को, इस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को एक झंडा दे देते, एक अच्छा झंडा लगा देते। अभी जब इनको वोट चाहिए होगा या अपनी पर्सनल पब्लिसिटी करनी होगी, अपनी पार्टियों की पब्लिसिटी करनी होगी, तो ये मुख्तलिफ औकात में और बड़े बड़े झंडे ये हमारे इधर अतराफ में लगाएंगे और अपनी अपनी जोर आजमाई दिखाएंगे। लेकिन पाकिस्तान के लिए कोई इधर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हो या कराची हो, मुझे कोई ऐसी, जिस तरह इन्होंने 13 दिन मारका हक और जश्न आज़ादी मनाई है, मुझे तो ऐसा लगा मारका हक इन्होंने सिर्फ इसीलिए मनाया था कि जो है हम अपना नाम कर लें, क्योंकि मारका हक में ये तो जा नहीं सकते थे बॉर्डरों पे, सिर्फ डांस कर सकते थे जैसे ये स्टेजों पे खड़े होकर कर रहे थे। पीपल्स पार्टी उन्होंने एक कॉन्सर्ट कर दिया कराची के लिए 72,000 लोगों की एंट्री थी स्टेडियम में, वो कर दिया। दोनों की जो है जंग चल रही थी कि किसका जो है वहाँ पे अच्छा कॉन्सर्ट हो जाएगा, किसका जो है कौन अच्छा सजा देगा, कौन अच्छा गवा देगा, तो उसको शायद यहाँ कहीं इनको इनाम मिलना था। बड़ा अफसोस, दर अफसोस, बड़ा ही अफसोस की बात है। 14 अगस्त देखने मुख्तलिफ शहरों से लोग आते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों से लोग आते हैं। बहुत सारे फॉरेन पाकिस्तानी पाकिस्तान में 14 अगस्त मनाने आते हैं, लेकिन उनको भी जब झंडा नहीं नज़र आएगा इन पोलों पे, जिन पे ये अपने सियासी झंडे तो ज़रूर लगाते हैं लेकिन एक पाकिस्तान का झंडा नहीं नसीब कर सकते, उसको भी छोड़ें। इतने अफसोस दर अफसोस कि हम यहाँ से लियाकताबाद से नाज़माबाद से 5 स्टार से आयशा मंजिल से होते हुए हम आए नाज़माबाद अंडर बाईपास, और वहाँ से होते हुए हम गए साइड एरिया की तरफ। हमारी जो सबसे बड़ी कंपनी, जो हम पेप्सी पीते हैं, जो हमसे हमारे मुल्क से पैसे कमाते हैं, उनको इतनी तौफीक नहीं दी कि वो एक झंडा लगा देते अपने पेप्सी कंपनी पे। झंडा तो दूर की बात, उन्होंने एक लाइट लगाना भी पसंद नहीं करी कि हरी सफ़ेद एक लाइट ही लगा देते। तो ये अलमिया है इस कराची का, और आहिस्ता आहिस्ता जो है मुझे लगता है कि अलमिया और बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जिस तरीके से इन्होंने ये इनके कारनामे होते जा रहे हैं और जिस तरीके से ये हरकतें करते जा रहे हैं। पहले इन्होंने बैनरों पर से कायद आज़म की तस्वीर गायब कर दी, कायद आज़म की तस्वीर गायब करने के बाद इन्होंने इस शहर को तो ढिठाई की लिमिट ये दी कि इनको कायद आज़म की तस्वीर ही नहीं लगी पूरे 14 दिन इस पूरे शहर में, और झंडा भी नसीब नहीं हुआ इस शहर को, इस डिस्ट्रिक्ट को एक झंडा नसीब नहीं हुआ। आप देखिएगा इस फुटेज में, बहुत पाकिस्तान के लिए एक बहुत, ये मैं समझता हूँ एक अलमिया है, दर्दनाक वाक़या है। वो एक शेर है कि इसीलिए तकदीर ने चुनवाए थे तिनके कि बन जाए नशेमंद तो कोई आग लगा दे, तो ये लोग आग लगाने पे मेरे ख्याल में तुले होंगे। ये सियासी जमातें अपने मफादात के लिए अपने पार्टी परचमों की तो भरपूर तशहीर करती हैं, जगह जगह उन्हें लहराया जाता है और इस काम के लिए भारी रकम मुख्तस की जाती है, लेकिन कौमी परचम का ख्याल किसी ने ना किया। क्या पार्टी परचम पर कौमी परचम को फौकियत दी जा रही है? क्या इनके अपने पार्टी रहनुमाओं को बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह पर फौकियत दी जा रही है? ऐसा अमली तौर पर इस मर्तबा देखा गया। कौमी परचम के साथ साथ पाकिस्तान के बानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की तस्वीर भी सारे मंजरनामे से गायब रही, जबकि मुख्तलिफ सियासी लीडरों की जगमगाती कद आवर तस्वीर जा बजा नजर आई। इसे खुदगर्जी और ज़ाती तशहीर ना कहा जाए तो फिर क्या कहें? क्या ऐसा दानिस्ता तौर पर किया गया? अगर नहीं तो फिर संगीन गलती का मदावा क्या है? नाजरीन, आज़ादी का जश्न मनाने और वतन से अपने वालिहाना मोहब्बत के इजहार के लिए चमकती दमकती तकारीब, झिलमिलाती आतिशबाजी या नामवर गुलकारों की एंट्री से कहीं ज्यादा अहमियत कौमी परचम की है। कौमी परचम को पूरी शान, पूरी तवानाई और पूरे जोश से लहराकर वतन अजीज से वाबस्तगी का खूबसूरत इजहार किया जा सकता है। इसके लिए ना अरबों रुपए के फंड्स की जरूरत है, ना धूम धड़के की, ना एक दूसरे को नीचा दिखाने और सबकत ले जाने की, मैराथन दौड़ में शरीक होने की। इसके लिए फकत जज्बा चाहिए और सब्ज हिलाली परचम।